Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Engineer Ajit Sir. Today we will discuss about the class 11th 12th concept that is relations and functions. तो आज आपके पास रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में हम बेसिक आइडिया पढ़ेंगे. बेसिक आइडिया क्या है कि अगर आपके पास ये कंसेप्ट है तो आप आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके पास ये 11th और 12th में भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 11th और 12th में भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जैसे कि आपके पास बात करेंगे कि मैं आपको ना 11th 12th का कंसेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ. सबसे पहले फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन के बारे में बताते हैं. तो फंक्शंस क्या होता है आपके पास, लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स. आपके पास ए और बी जो है दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसा सेट जिसमें कुछ ना कुछ पाया जाए तो उसको नॉन एम्प्टी सेट कहा जाता है. फॉर ईच एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेट ए, कहता है हर एक एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी. आपके पास क्या हो जाएगा, उसका एक यूनिक एलिमेंट होगा सेट बी में. ठीक है, देन ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी, देन आपके पास सबसेट ऑफ ए इंटू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. आपके पास सबसेट ऑफ ए इंटू बी जो होगा वो क्या होगा, आपके पास फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी. इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन. इसी को आप मैपिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हो या फिर ऑपरेशन भी कहते हो. इसको डिनोट करेंगे हम एफ सच दैट कि एफ फंक्शन जो है ए टू बी है या फिर आर ए इज़ अ फंक्शन ऑफ बी. ठीक है, तो हैंस द सेट ए एंड सेट बी इज़ कॉल्ड द डोमेन. याद रखिएगा, सेट ए और सेट बी क्या है आपके पास, डोमेन है. क्या है मतलब, सेट ए जो है वो आपका डोमेन है और सेट बी जो है वो आपका को डोमेन है. ठीक है, याद रखेंगे आप. और इस तरह से भी कह सकते हैं आप कि वाई इज़ द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ फंक्शन और एक्स इज़ ए प्री इमेज ऑफ वाई. एक्स ये आपके पास प्री इमेज है वाई की. एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू वाई हो जाएगा. इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ एक्स ऑफ ए, कहते हैं अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ एक्स जो है, एलिमेंट एक्स जो है वो ए के हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट वाई ऑफ सेट बी जो है अंडर फंक्शन एफ है, तो तभी आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होगा. अब रेंज जो है, रेंज क्या होती है, तो रेंज ऑफ ए फंक्शन इज द सबसेट ऑफ बी. वो सबसेट ऑफ बी होगा जिसमें विच कंटेन्स द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, जिसमें क्या होता है आपके पास एलिमेंट्स ऑफ ए पाए जाते हैं. ठीक है, पाए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाई एफ ए. इसको कैसे डिनोट करेंगे, एफ ए से. मैथमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली आपके पास एफ डैश ए इज एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए. ठीक है जी, आपके पास एफ सच दैट ए जो है बी का फंक्शन है इज अ फंक्शन, देन द सबसेट ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए ऑफ ए इंटू बी इज कॉल्ड ए ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ. ये ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ हो जाएगा. अभी आपको ना एक जो आपके पास फंक्शन डोमेन और जो कहीं ना कहीं आपको मैं को डोमेन पढ़ा रहा हूँ, रेंज पढ़ा रहा हूँ, तो इसके बारे में एग्जांपल बता देता हूँ. एग्जांपल क्या है आपके पास, अगर बताएंगे तो लेट करते हैं, एग्जांपल में लेट करते हैं कि एफ असाइंस द स्क्वायर ऑफ एन एवरी इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 5 वेयर एफ इज़ अ फंक्शन. आपने क्या करना है, एफ जो है एक फंक्शन है, जहाँ पे बताना है कि फंक्शन क्या आपके पास, वो स्क्वायर है हर एक इंटीजर का जो लेस देन या फिर इक्वल है 5 के, जहाँ पे एफ इज़ अ फंक्शन. एफ क्या है आपके पास, फंक्शन. एफ क्या है, फंक्शन है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 इजक्वल टू, क्योंकि स्क्वायर बनाना तो फंक्शन ऑफ 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा. एफ ऑफ 2 इजक्वल टू 4, यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4 आएगा. एफ ऑफ 3 इजक्वल टू 9, यानी कि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा. एफ ऑफ 4 इजक्वल टू 16, यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाता है. 5 का स्क्वायर आपके पास 25 आ जाता है. तो आपके पास दिया भी था कि आपके पास ये जो एफ असाइंस द स्क्वायर ऑफ एन एवरी इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 5, तो 5 तक चले गए हम, तो 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया. तो इस तरह से फंक्शन होते हैं आपके पास. अभी बात करते हैं हमारे पास कि कुछ ना फंक्शंस की टाइप्स होती हैं, तो वो कहाँ पे, वो आगे पढ़ेंगे हम. ठीक है, तो वो क्या है, जैसे कि हम पढ़ेंगे एक सिंपल सा फंक्शन है जिसको आप पढ़ रहे थे 1 मैपिंग. तो लेट फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी जो है, इफ़ एन एलिमेंट ऑफ बी हैज़ ओनली 1 प्री इमेज इन ई ए. क्या बोला कि एक एलिमेंट है आपके पास बी का जिसमें आपके पास जिसकी सिर्फ प्री इमेज है ए में, किसमें, ए सेट में. आर, या फिर आप कह सकते हैं कि इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए आर आल्सो द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी. कहता है आपके पास जो एलिमेंट ऑफ ए की जो इमेज है वो क्या है, वो एलिमेंट ऑफ बी की भी इमेज वो हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ बी की भी इमेज हो सकेगी. तो आर आल्सो 1 आर कॉल्ड 1 मैपिंग. इसको 1 मैपिंग भी कहते हैं. देखिए, जैसे कि मैं बात करूँ, ए जो है, ए की इमेज 8 है और आपके पास बी की इमेज 6 है और सी की इमेज 4 है. ठीक है,
तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एन इंजेक्टिव फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। आपके क्लास 12th में डिफाइन करा हुआ है कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या है, और वो यूज़ भी होता है आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल है आपके पास कि इफ़ ए, आपके पास जो ए सेट है वो क्या है 3 4 5 है, और बी जो है 1 2 3 4 है। तो फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा 3 जो है 2 के साथ जोड़ लिया, और आपके पास 4 जो है 3 के साथ, और 5 जो है 2 के साथ। इसका फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं हुआ, एज इन दिस 3 2 5 2, 3 2 5 2, 3 एंड 5 हैव द सेम इमेज 2। क्यों नहीं है ये 1 1, ना 1 1 नहीं है। 1 1 तभी होता है आपके पास जब आपके पास जो डोमेन है उसकी इमेज एक ही बनी है, ठीक है। जैसे कि इधर 3 की इमेज भी 2 बन रही है और 5 की इमेज भी 2 बन रही है, तो ये 1 1 नहीं हुआ, ये 1 1 नहीं हुआ, इसलिए ये आपके पास 1 1 नहीं है। सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। मतलब एक इमेज 2 एलिमेंट्स की नहीं हो सकती। तो अगर हर एक एलिमेंट की अलग से इमेज है, हर एक एलिमेंट्स की अलग से इमेज है, तो तब आपके पास क्या हो जाता है, तब आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास तब आपके पास वो 1 1 हो सकता है, ठीक है। तो अगर अब क्या कहता है, याद रख लेना, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये 1 1 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 3 2 और 5 2 में 3 एंड 5 जो है उनकी सेम इमेज 2 बन रही है, इसलिए ये आपके पास 1 1 नहीं है। अगर आप दूसरा कहता है कि इफ़ ए क्या है 1 2 3 है, बी जो है आपके पास वो क्या है 2 5 7 8 है, और फंक्शन क्या बन रहा है 1 से 5 का, 2 से 7 का, 3 से 8 का, तो ये आपके पास क्या है, ये बन गए जी आपके पास फंक्शंस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1 की 5 के साथ इमेज बन रही, 2 की 7 के साथ बन रही, 3 के 8 के साथ बन रही। तो आपके पास जो डोमेन है उनकी जो इमेज है वो हर एक एलिमेंट की अलग इमेज बन रही है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या हुआ 1 1 हुआ। तो देन एफ इज़ एन 1 1 फंक्शन। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि 1 1 फंक्शन क्या होता है। अभी बात करते हैं नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन के बारे में। तो 1 1 फंक्शन कितने हो सकते हैं, इनकी काउंटिंग, कितने नंबर ऑफ़ 1 1 फंक्शन है। तो अगर लेट करते हैं कि एफ जो फंक्शन है ए टू बी का, जहाँ पे एफ जो है आपके पास 1 1 फंक्शन है, तो आपके पास नंबर ऑफ़ ए जो है आपके पास किसके बराबर होगा, पी के बराबर होगा। नंबर ऑफ़ बी जो होगा वो आपके पास क्यू के बराबर होगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू। तो एंड जो पी है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्यू है। पी जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू क्यू है, ठीक है जी। तो आपके पास क्या होगा, देन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है ए का, कैन बी एसोसिएटेड, कहता है जो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा ए का वो आपके पास किस साथ एसोसिएट करवा सकते हैं आप, इन एलिमेंट ऑफ बी के साथ, इन एन वेज, एन वेज मतलब नंबर ऑफ वेज में, ठीक है जी, जोड़ सकते हैं आप, एसोसिएट करवा सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। सेकेंड एलिमेंट जो आपके पास ए का है, जिसको आप बोल सकते हो एन वेज में, तो इस सेकंड एलिमेंट का जो आपके पास एसोसिएट करवाने का तरीका है वो n-1 वेज में, क्या है n-1 वेज में, याद रहेगा। एंड सो ऑन टिल द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी, तब तक आप चलते रहोगे लास्ट एलिमेंट पी तक, ठीक है, और ऑफ ए का, ठीक है। एंड कैन बी एसोसिएटेड टू द एलिमेंट ऑफ बी, और आपके पास ये किसके साथ एसोसिएट करवा सकते हैं आप, एलिमेंट ऑफ बी के साथ, इन क्यू इंटू p-1 वेज में, क्यू इंटू p-1 वेज में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, एक फार्मूला आपको एक इसका निचोड़ याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी वो किसके बराबर होगा, वो होगा क्यू पी पी। क्यू पी पी मतलब क्यू जो है वो पावर में है और पी कैपिटल में और पी छोटा वाला बेस में है, ठीक है जी। तो एक फार्मूला रहता है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी का। अभी आपके पास बात करेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। अगर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो पॉजिटिव है, याद रख लेना, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो पॉजिटिव है इन सर्टेन इंटरवल, किसी खास इंटरवल में, तब आपके पास क्या हो जाएगा, देन इट इज़ इंक्रीजिंग, तब आपके पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, याद रखेंगे। अगर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है किसी सर्टेन इंटरवल में, तो आपके पास फंक्शन कौन सा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर आपके पास उस इंटरवल में, ठीक है, एज द टेजेंट मेक्स एन एक्यूट एंगल, टेजेंट क्या बनाता है, उसमें एक्यूट एंगल बनाता है, किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। और अगर इफ़ कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स जो है, अगर वो पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, इधर दिखाइए पेन इधर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा,
माइनस वी ई मीन्स अगर आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इन सर्टेन इंटरवल में तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, इट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन, तब आपके पास वो फंक्शन कौन सा कहलाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा इन दैट पार्टिकुलर फंक्शन इंटरवल में एज एट टेजेंट मेक्स इन एब्ट्यूस एंगल, क्योंकि आपके पास टेजेंट क्या बनाएगा यहाँ पे, एब्ट्यूस एंगल बनाएगा। डिक्रीजिंग फंक्शन में टेजेंट आपके पास एब्ट्यूस एंगल बनाता है और इंक्रीजिंग फंक्शन में टेजेंट आपके पास एक्यूट एंगल बनाता है, ठीक है जी। और इंक्रीजिंग फंक्शन में आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है जी। तो फॉर द डिक्रीजिंग एंगल फंक्शन, तो विच इम्प्लाइज आपके पास यहाँ से ये पता चल गया आपको कि डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, टेन फाई के बराबर होगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपके पास, टेन फाई के बराबर है, ठीक है जी। ये आपके पास इसलिए है कि आपके पास जो इनके जब आप एक्यूट एंगल बनाओगे और एब्ट्यूस एंगल बनाओगे, कहीं ना कहीं ये टेन फाई का मीन्स है आपके पास एंगल जो है वो एंगल के हिसाब से टेन फाई बन रहा है, ये मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलिए जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जब आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, टेन फाई के बराबर होगा, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं आपके पास, तो देख लो। अब अनटू मैपिंग, पहले थी वन वन मैपिंग, अब क्या है आपके पास अनटू मैपिंग, ठीक है। अनटू मैपिंग में बोलता है कि अगर फंक्शन ए टू बी जो है, इफ़ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए, क्या बोला, अगर आपके पास हर एक एलिमेंट जो है सेट बी का वो इमेज बना रहा है किसके, कम से कम एक एलिमेंट की, सेट ए की किसी कम से कम एक एलिमेंट की, जब आपके पास हर एक एलिमेंट सेट बी का इमेज बनाए, तो वैसे केस में जो आपके पास क्या नाम मैपिंग होती है, उस मैपिंग को आप अनटू मैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनटू मैपिंग कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, आल्सो कॉल्ड, इसको आप सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। वन वन मैपिंग को आप इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं और अनटू मैपिंग को आप सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है जी। तो आपको अनटू मैपिंग या सरजेक्टिव फंक्शन का इधर डायग्राम से बताते थे। ये आपके पास क्या है, ये आपका सेट ए है, सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स ए बी सी डी है, और ये सेट बी है आपके पास, ये क्या है आपके पास एलिमेंट 2 3 4 है। आपने ये पढ़ा कि जब आपके पास सेट बी के एलिमेंट जो हैं, हर एक एलिमेंट अगर इमेज बना रहा है किसी एक एलिमेंट की भी, सेट ए के किसी एक एलिमेंट की भी, तो सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, सेट बी में हर एक एलिमेंट इमेज बननी चाहिए सेट ए के एलिमेंट की। तो आपके पास आप देख रहे हो 2 जो है, दो एलिमेंट्स जो है ए के वो इमेज बना रहा है। 2 जो है वो कितने एलिमेंट्स की इमेज है, दो एलिमेंट्स की इमेज है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स की इमेज है, 2 एलिमेंट्स की। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सी जो है वो इमेज किसकी तरफ बनाएगा, 3 की तरफ। सी जो है इमेज किसकी तरफ बनाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ तक क्लियर है। सी की इमेज कहाँ पे बन रही है, 3 पे। डी की इमेज कहाँ पे बन रही है, 4 पे। तो आपको सेट बी के जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे सारे इमेज बना रहे हैं ना, तो इसलिए आप क्या बोलोगे, इसको अनटू मैपिंग कहेंगे। अब आपके पास एग्जांपल 1 करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर ए क्या एक सेट है जिसमें 2 3 4 एलिमेंट्स है, और बी एक सेट है जिसके 5 8 9 एलिमेंट्स हैं, तब आपके पास फंक्शन जो है 2 का 5 के साथ बना दिया, मतलब 2 का रिलेशन 5 के साथ बना दिया, 3 का रिलेशन आपके पास 8 के साथ बना दोगे, 4 का रिलेशन आपके पास 5 के साथ बना दोगे। आपने देखा कि बी के जो सेट है, बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे इमेज बना रहे हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो गया आपके पास, ये हो गया जी फंक्शन क्या होगा, वो अनटू कहलाएगा। देन द फंक्शन इज नॉट अनटू, ये अनटू नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज ए इज़ नॉट एन इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए। क्यों नहीं है भला, देन द फंक्शन एफ इज़ नॉट अनटू बिकॉज ए इज़ नॉट ए। तो ए क्या है आपके पास, 5 8 9, तो 5 बन गई, 8 बन गई, और 4 की 5, हाँ अच्छा ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दें, जो सेट बी है, सेट बी में 5 8 9 है, तो आपके पास जो एफ ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या होना चाहिए, 5 8 9 आना चाहिए। 5 आ गया, 8 आ गया, लेकिन दोबारा से 5 आ गया, 9 नहीं ना बना। तो मतलब क्या था कि अनटू में ये शर्त थी कि सेट बी का हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज बननी चाहिए, तो इसलिए अनटू नहीं है। तो आपके पास इज़ नॉट अनटू बिकॉज ए इज़ नॉट एन, तो ए मतलब कोई एक एलिमेंट बता दिए, ए का मतलब आप ये बता दो कि 9 नहीं है यहाँ पे आपके पास इमेज किसी भी एलिमेंट की, ए के सेट की, ठीक है जी।
चलिए, तो क्या हो जाएगा, कहता है अगर a जो है वो 1 2 है, b जो है 3 4 है, तो फंक्शन 1 जो है वो 3 के साथ है, फंक्शन 2 का जो है 4 के साथ है। तो आप देख रहे हो कि b सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे इमेज बना रहे हैं, तब आपके पास फंक्शन जो है वो अनटू फंक्शन कहलाएगा। अब है नंबर ऑफ अनटू फंक्शन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे हम, नंबर ऑफ अनटू फंक्शन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। तो आपके पास लेट करते हैं कि f जो है a से b तक फंक्शन बना रहा है इज़ एन अनटू फंक्शन, तब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट इजक्वल टू p के बराबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b सेट इजक्वल टू q के बराबर। तो क्या हो जाएगा, एंड 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू q एंड q इज़ लेस देन इक्वल टू p। आपके पास ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। द विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ अनटू फंक्शंस फ्रॉम a टू b क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे जी आपके पास समेशन ऑफ r इजक्वल टू 1 टू q माइनस 1 रेज्ड पावर q माइनस r q c r p। मतलब ये आपको याद रखना है, ये एक फार्मूला है जो आपके पास नंबर ऑफ अनटू फंक्शन का डिफाइन करवाता है। ठीक है जी। अब है इनटू फंक्शन, अभी तक अनटू फंक्शन पढ़ा, अभी है इनटू मैपिंग। अनटू मैपिंग के बाद अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास ये हो जाएगा कि इफ़ कहते हैं लेट कर दो फंक्शन जो है ए टू बी है, मीन्स अब आपने अभी तक आपने पढ़ा 1 1 मैपिंग, अनटू मैपिंग, जिसमें 1 1 मैपिंग को आपने क्या कहा, इंजेक्टिव फंक्शन कहा, अनटू मैपिंग के लिए आपने क्या कहा, सरजेक्टिव फंक्शन कहा। अभी आप पढ़ोगे इनटू मैपिंग। ठीक है जी। तो इनटू मैपिंग क्या है वो पढ़ते हैं। तो लेट करते हैं फंक्शन जो है ए टू बी बना रहा है, अगर इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी, बी में क्या है आपके पास एक एलिमेंट है विच इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, जो आपके पास क्या है किसी भी ए के एलिमेंट की इमेज नहीं है बी का एलिमेंट। मतलब बी के पहले क्या था, अनटू में आपके पास हर एक एलिमेंट इमेज बनाना चाहिए बी सेट में, लेकिन अब क्या है कि कोई एक एलिमेंट होना चाहिए जो आपके पास बी सेट में इमेज नहीं बना रहा है। ओके, तो देन इट इज़ कॉल्ड, तब आप क्या कहोगे इसको आप इनटू मैपिंग कहेंगे फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी। देखो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करवाते हैं। ये ए सेट है आपका, ये ए एलिमेंट ए बी और सी, ए एलिमेंट की जो आपके पास इमेज बन रही है वो 4 के साथ बन रही है बी सेट के एलिमेंट के साथ, और बी की इमेज आपके पास 2 के साथ बन रही है, सी की इमेज आपके पास 2 के साथ बन रही है, बट 3 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बना रहा है। तो इस टाइप का जो आपके पास फंक्शन होगा उसको इनटू फंक्शन कहेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल आपके पास क्या है कि अगर आप 1 2 3 और बी जो है 4 5 6 है, तो आपके पास 1 से लेके 4 तक एक फंक्शन है, 2 से लेके 5 तक फंक्शन है, 3 से लेके फिर से 4 तक है, लेकिन 6 फंक्शन नहीं ना बना, 6 किसी का इमेज नहीं ना बना। तो देन इट इज़ क्या, एफ इज़ इनटू मैपिंग, तब इसको क्या बोलोगे, मैपिंग बोलोगे, इनटू मैपिंग। कौन सी बोलोगे, इनटू मैपिंग। समझ आ गई। सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए बी सेट में जो ए सेट के किसी एक एलिमेंट की इमेज नहीं बना रहा है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, एक ऐसा एलिमेंट बी में होना चाहिए जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बनाए। इज दैट क्लियर। चले अभी बात करते हैं 1 1 अनटू फंक्शन। अब किसकी बात करते हैं, 1 1 अनटू फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज़ बोथ 1 1, वो 1 1 भी हो सकता है, अनटू भी हो सकता है। इट इज़ नोन एज, तब इसको क्या बोल सकते हो, 1 1 अनटू फंक्शन, दोनों नाम दे दो इसको। ठीक है, जब आपके पास एक फंक्शन क्या होगा, 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा। ठीक है, और 1 1 में क्या पढ़ा था हमने कि हर एक एलिमेंट की, जो ए का हर एक एलिमेंट है वो बी के हर एक एलिमेंट के साथ इमेज बननी चाहिए, है ना। सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। अनटू में क्या पढ़ा हमने, अनटू में पढ़ा कि आपके पास बी सेट में हर एक एलिमेंट इमेज बनाना चाहिए, और ये अब अगर दोनों चीज़ें बना रहा है तो इट मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स अब आपको 1 1 अनटू फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो इसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन इसी को कहते हैं। ये 12th क्लास का कंसेप्ट है, भूले मत कि आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन क्या है जिसको 1 1 फंक्शन भी कहते हैं, अनटू फंक्शन क्या है जिसको आप सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और अभी आप पढ़ रहे हो 1 1 अनटू फंक्शन जिसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर आप इसको एग्जांपल देना चाहोगे तो आपके पास सेट ये है, सेट बी ये है।
तो आपने देखा कि ए एलिमेंट जो है वो 9 के साथ इमेज बना रहा है, बी एलिमेंट जो है 7 के साथ इमेज बना रहा है, और सी एलिमेंट जो है वो 5 के साथ इमेज बना रहा है। तो ये 1 1 भी बन रहा है और 1 2 1 2 भी बन रहा है। तो लेट ए क्या है आपके पास 4 5 6, ठीक है, ए जो है 4 5 6 है, बी जो है आपके पास 8 9 7 है। तो फंक्शन क्या बनेगा, 4 का 8 के साथ बन जाएगा, 5 का 9 के साथ बन जाएगा, 6 का आपके पास 9 के साथ बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। तो आपके पास इज ए 1 1 अनटू फंक्शन, इसी को आप क्या कहोगे, इसको आप 1 1 अनटू फंक्शन कहेंगे, क्योंकि आपके पास बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है बी सेट का जो इमेज नहीं बना रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब आपके पास नंबर ऑफ 1 1 अनटू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, अभी तक जो भी टाइप का फंक्शन पढ़ा हमने तो उसके नंबर ऑफ फंक्शन भी पढ़ेगी कितने हो सकते हैं। लेट करते हैं फंक्शन ए टू बी है, 1 1 है और वो अनटू फंक्शन भी है। ठीक है, तो तब आपके पास एन ए जो होगा वो एन बी के बराबर इक्वल टू पी बोलोगे, एज इट इज़ 1 1 अनटू फंक्शन सेम है। तो आपके पास इसको सबको पी के बराबर बोल दिया। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए जो होंगे कैन बी एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट ऑफ बी के साथ इन पी वेज, कितने कौन से तरीक़ों से, पी तरीक़ों से। ठीक है, पी मतलब मेथड से। सेकेंड एलिमेंट ऑफ इन पी आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, पी इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और सेट बी। ओके जी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट पी माइनस ए, पी माइनस 1 वेज, क्योंकि आपके पास क्या हो जाएगा, पी सेकंड एलिमेंट मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट एलिमेंट तो बना दिया ना हमने, अब सेकंड एलिमेंट बनाओगे तो फर्स्ट एलिमेंट को माइनस कर दोगे, तो पी माइनस 1 वेज। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से टिल द लास्ट एलिमेंट ए तक, एंड ऑफ ए तक, एंड कैन बी एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट ऑफ बी के साथ जुड़ सकते हैं इन किस, इन पी माइनस पी 1 और पी माइनस ब्रैकेट पी माइनस 1 इक्वल टू पे पी माइनस, देखो पी माइनस पी प्लस 1 हो जाएगा। ये क्यों होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है जी, माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस होता है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का पी माइनस का पी कैंसिल, तो 1 वेज में, कितने वेज में, 1 वेज में। ठीक है जी, तो टोटल नंबर ऑफ आपके पास फंक्शन क्या होंगे ए टू बी, वो होंगे पी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस 1 इंटू में मल्टीप्लाई सो ऑन करते हुए मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू में पी फैक्टोरियल होगा। ठीक है जी, सबसे सिंपल चीज़ ये नंबर ऑफ वेज निकालना या नंबर ऑफ 1 1 अनटू फंक्शन निकालना सबसे ईजी है। मैंने कहा कि आपके पास ए लेट करते फंक्शन ए से बी तक है, ठीक है, और आपके पास 1 1 अनटू फंक्शन है ये, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में इक्वल टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होगा, और इक्वल टू में पी होगा, इक्वल टू में क्या होगा आपके पास, पी होगा। ठीक है, एज इट इज़ 1 1 अनटू फंक्शन है ये। 1 1 अनटू फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल टू सेम ही होंगे ना दोनों में, क्योंकि 1 1 अनटू है। फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का जो है वो आपके पास बी सेट के साथ, बी के सेट के एलिमेंट के साथ पी वेज तरीक़ों से जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, एसोसिएट करवा सकते हैं। सेकंड एलिमेंट जो होगा पी माइनस 1 वे तरीके से आप जोड़ सकते हो। तब कब ए सेट ए का कब किसके साथ, सेट ए के एलिमेंट्स के साथ, और उनको एसोसिएट करवा सकते हो एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ। ठीक है, लेकिन किस तरह से, ये आपके पास तरीका होगा, टोटल पी है, माइनस कर दोगे पी माइनस 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू में पी हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट खोलोगे तो पी प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का पी माइनस का पी कैंसिल, तो प्लस 1 बचेगा, प्लस 1 वेज में आपके पास सेकेंड एलिमेंट आप निकाल सकते हो। ठीक है जी, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, आपके पास कितने फंक्शन है ए टू बी, मतलब 1 1 अनटू के फंक्शन कितने हो सकते हैं, तो वो आपके पास पी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस 1 सो ऑन करते हुए इक्वल मल्टीप्लाई बाई लास्ट में 1 लिखना आपने, और इक्वल टू में पी फैक्टोरियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है। अब है आपके पास 1 1 इंटू मैपिंग, 1 1 इंटू मैपिंग। अभी तक 1 1 अनटू पढ़ा था आपने, अब पढ़ना क्या आपने, 1 1 इंटू मैपिंग। ठीक है जी, तो बस थोड़ा सा टॉपिक है हमारा, उसके बाद कहीं ना कहीं हम विराम चिन्ह लेंगे इस चीज़ में। तो देखिए एफ़ लेट करते हैं, एफ़ जो है आपके पास वो क्या है, ए टू बी फंक्शन बना रहा है। लेट एफ़ जो है वो आपके पास ए टू बी फंक्शन बना रहा है। इफ़ द फंक्शन एफ़ जो है वो बोथ इन 1 1 एंड इनटू फंक्शन है, क्या मानते हैं कि फंक्शन जो है वो दोनों है 1 1 भी और इनटू फंक्शन है, तब आपके पास इट इज़ नोन एज 1 1 इंटू मैपिंग।
ठीक है, या फिर 1 इंटू फंक्शन कहेंगे इसको हम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स ए बी सी डी है, सेट बी के एलिमेंट्स 2 4 5 6 8 1 3 है, और आपको पता है कि इंटू मैपिंग में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट होता है जो बी का जो इमेज नहीं बनाता है, ठीक है जी। तो आप देख रहे हो 1 में तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक जो सेट ए का जो एलिमेंट होते हैं उसकी एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में, बी के एलिमेंट के साथ। तो इस ए की इमेज 4 के साथ, बी की इमेज 2 के साथ, सी की इमेज 1 के साथ, डी की इमेज 6 के साथ। लेकिन क्या 8 कोई इमेज बना रहा है? नहीं। क्या 3 कोई इमेज बना रहा है? नहीं। तो मतलब समझ लो कि कोई एक, कम से कम एक एलिमेंट तो है, इधर तो एक से ज़्यादा भी एलिमेंट है, तो आपके पास ये इंटू भी आ गया और 1 1 भी आ गया। तो आपके पास एक और एग्जांपल बोलता है कि अगर ए जो है 1 2 3 है और बी जो है आपके पास 4 5 6 7 8 है, और उसके बाद एफ जो है फंक्शन जो है वो क्या 1 4 2 5 3 6 है, तो देन एफ इज़ 1 1 इंटू फंक्शन। तब एफ को क्या बोलोगे आप? 1 1 इंटू फंक्शन बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि फंक्शन जो है 1 का 4 के साथ बन रहा है, 2 का 5 के साथ बन रहा है, 3 का आपके पास 6 के साथ बन रहा है, लेकिन 7 और 8 कोई इमेज ही नहीं बना रहे हैं। तो जब ये इमेज नहीं बना रहे हैं तो मतलब ये इंटू भी हो गया और 1 1 भी हो गया, ठीक है जी। 1 1 में आपके पास जो ए सेट होता है उसके हर एक एलिमेंट इमेज बनाना चाहिए, तो वो तो बन गई। लेकिन आपके पास इंटू में क्या होता है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी का जो इमेज नहीं बनाना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए अभी आपके पास बात करते हैं द लास्ट टॉपिक इज कंपोजिट फंक्शन। कौन सा? कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोलता है कि लेट ए बी सी, लेट करते हैं ए बी सी बी 3 सेट्स एंड एफ इज द फंक्शन ए टू बी। आपके पास हमने ए बी सी 3 सेट मान लिए, और वो क्या है आपके पास फंक्शन जो है ए टू बी तक है, और जी जो है जी एक फंक्शन है बी से सी तक। एफ जो फंक्शन है ए से बी तक, और जी जो फंक्शन है वो क्या है बी से सी तक है। देन द फंक्शन एफ मैप्स इन एलिमेंट। तब आपके पास फंक्शन जो है वो क्या करेगा, एक एलिमेंट को मैप करेगा ए बिलोंग्स टू ए तक टू एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी तक, विच इन टर्न मैप्स टू एन एलिमेंट। जिससे क्या हो जाएगा आपके पास सी जो है वो एफ से बिलोंग करवाएगा ये फंक्शन। जी मीन्स किस तरह से? एक जी से, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन जी से वो मैपिंग करवाएगा। और कैसे? जी ऑफ एफ ए इक्वल टू सी में हो जाएगा। ये चीज़ क्या है, ये आप आगे एग्जांपल में बताता हूँ मैं कि दिस मैपिंग इज़ नोन एज कंपोजिट ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आपको कंपोजिशन करवाई, आपने मिक्सअप करवाया इसमें बहुत सारी चीज़ों को और उनको कंपोजिशन करवाई, ठीक है। कंपोजिशन का मतलब होता है मिक्सअप, कोई कंटेन करना, पाया जाना। फंक्शन एफ एंड जी को इसमें है, ठीक है, डिनोटेड बाई जी ओ एफ। किससे कैसे इसको डिनोट किया जाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी को जी ओ एफ, ठीक है, जी फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है। और क्या बोलोगे, विच इम्प्लाइज आपके पास एफ ओ जी भी लिख सकते हो, उसको जी ओ एफ भी लिख सकते हो। डिनोटेड बाई जी ओ एफ इस विच इम्प्लाइज एफ ओ जी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। एफ का मतलब क्या हो गया, फंक्शन, और ओ जी का मतलब क्या हो गया, जी ऑफ जी एक्स, क्या हो गया, जी एक्स, ठीक है। और जी ओ एफ का मतलब क्या हो गया, जी आ गया फंक्शन, जी को जी नॉट लिखना है, और ये जो एफ है ये एफ ऑफ एक्स लिख देना है, ओके। कंपोजिशन ऑफ मैपिंग इज एसोसिएटिव। कैसी होती है ये? एसोसिएटिव होती है, मतलब ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, ओके। फिर क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट, अगर एफ जो है एफ और जी जो है वो क्या है 1 1 इंटू है, तो तब आपके पास जी ओ एफ क्या होगा, ऑलवेज 1 1 इंटू एंड क्या हो जाएगा आपके पास, अगर एफ और जी जो है 1 1 इंटू है, 1 1 अनटू है, क्या है, अनटू है, तो तब आपके पास जी ओ एफ क्या हो जाएगा, वो भी 1 1 अनटू बन जाएगा। और जी ओ एफ का इन्वर्स, -1 का पावर है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ नॉट इन एफ ओ इन्वर्स जी इन्वर्स, ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा आपके पास, एग्जाम्पल देखते हैं कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स का 1 है और x जो है ग्रेटर देन 0 है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, जहाँ पे x जो है वो क्या है आपके पास लेस देन इक्वल टू 0 है, और आपके पास जी एक्स जो है वहाँ पे 2 जो है x लेस देन 0 है, और 3 जी एक्स इक्वल टू 3 है, वहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा, जब आप एफ फंक्शन ऑफ g2 निकालोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ g2 हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ g2 हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये निकालते हो तो g के साथ x की वैल्यू डालते हो, x की वैल्यू क्या है इधर 2 है, ठीक है, जी में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू में किसके बराबर, 1 के बराबर, एफ ऑफ 2 इक्वल टू किसके बराबर, 1 के बराबर। क्यों?
क्योंकि आपके पास क्या है यहाँ पे ये 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे GOF2 निकालते हो, अगर GOF2 निकालते हो मतलब GOF2 का मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑफ 2 f(x2), तो f(x2) क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा f(2) के बराबर, f(2) के बराबर। और जो किसके बराबर है आपके पास, वो फिर से वापस 1 के बराबर, g(1) के बराबर आएगा। और g(1) किसके बराबर आ जाएगा, इधर 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि f के बराबर लिखना है ना, मतलब इसकी वैल्यू इसको देनी है और इसकी वैल्यू इसको देनी है। f(x) की वैल्यू g को देनी है और g(x) की वैल्यू f को देनी है। क्लियर है। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ से पता चल जाएगा आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जिसको दिक्कत रह रही है इसमें। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे पहला क्या आपके पास लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा उसमें क्या बात होगी आपके पास, ठीक है। तो लॉगरिथम फंक्शन की बात करेंगे, एफ ऑफ पी अगर जो है वो log ए पी के बराबर है, जहाँ पे जब ए जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, पोजीशन नहीं, क्या बोलोगे, पॉजिटिव रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 1 के, एक्सेप्ट 1 के। तो 1 इज कॉल्ड ए लॉगरिथम फंक्शन। क्या बोला हमने कि जब आपके पास ए क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा और आपके पास अगर एफ ऑफ पी जो है log ऑफ ए पी है, तो तब आप उसको क्या कहोगे, लॉगरिथम फंक्शन कहोगे। यानी कि आपके पास जो रिलेशन क्या बन रहा है, 0 to इन्फिनिटी तक, 0 से इन्फिनिटी तक रिलेशन बन रहा है। तो एफ ऑफ पी जो है, अगर एफ ऑफ पी किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू निकल के आएगी, और वो किसके बराबर होगा, log ऑफ ए पी के बराबर, किसके बराबर, log ऑफ ए पी के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो उसकी रेज पावर क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी, वो किसके बराबर होगा, log पी के बराबर होगा, ठीक है। और log ए बी इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये तो पता ही आपको कि log एम एन इक्वल टू log एम प्लस log एन होता है। तो वही है log ए बी इक्वल टू log ए प्लस log बी के बराबर। तो एफ ऑफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, तो log का फार्मूला डाल के ये चीज़ है। तो ये वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा ये बात रखनी याद। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे अगर, तो जब आपके पास एफ ऑफ पी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए रेज पावर एन के बराबर, एन नहीं है, पी है आपके पास, क्या है ये, पी है। वेयर ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, ए क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव रियल नंबर होगा 1 के अलावा, 1 के अलावा, इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब क्या कि एफ ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ ए इंटू एफ बी, जो प्लस में होगा उसको मल्टीप्लाई में आगे दिखाना है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ये कि अगर पी जो है 0 के बराबर नहीं है, तो P और A जो है वो नॉट इक्वल टू 1 के बराबर है, मतलब ना P 0 के बराबर है ना A 1 के बराबर है, तब आपके पास बोथ P एंड Q, तब आपके पास बोथ P एंड A आर रियल पॉजिटिव है, और ओनली log, तब आपके पास log ए पी इज़ डिफाइंड, तब आपके पास log ए पी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है जी। अब ये log ए पी क्या है, ये आगे आप पढ़ेंगे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो कहता है फंक्शन ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ ए प्लस बी, है ना। और अगर फंक्शन ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होगा, फंक्शन ऑफ ए माइनस फंक्शन ऑफ बी के बराबर होगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें प्लीज़। हैव अ नाइस डे।